इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहां कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे? जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे सब जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। हल्द्वानी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 9 लोग मर जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग 2 साल से जेल में हैं। अधिकारियों की कमी के कारण, उनकी योजना की कमी के कारण एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो कांग्रेस की सरकार भी रही। भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आप 25 सालों की बात कर रहा हूँ। तो 25 साल में 10 साल तो आपकी सरकार भी रही। बात समाप्त करिए। 25 साल की बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं भी रही, हमारी सरकार भी रही। मैं कहां मना कर रहा हूं? मैं बात भ्रष्टाचार के खिलाफ की कर रहा हूं, किसी सरकार की नहीं कर रहा हूं। ये 5वां 2022 आदरणीय पुष्कर धामी जी के हाथ में नेतृत्व आया और आज अगर इस सरकार में कहीं बात हो रही है तो पेपर लीक की बात हो रही है, भर्ती घोटाले की बात हो रही है। अगर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करी गई तो मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं कि आपने सीबीआई जांच कराई और बड़ा जश्न का माहौल पटाखे कहीं बज रहे हैं, कहीं इधर बज रहे हैं, कहीं उधर बज रहे हैं। लेकिन हम इस बात का चिंतन करना भूल गए कि सीबीआई जांच कराना हमारी उपलब्धि नहीं है। सीबीआई जांच राज्य के लोगों की राज्य सरकार में विश्वसनीयता न होने के कारण सीबीआई जांच की मांग करी गई। राज्य के लोगों ने कहा हमें राज्य की एजेंसियों में भरोसा नहीं है, आप सीबीआई कराइए। ये हमारी उपलब्धि नहीं है, ये अविश्वास है राज्य की युवाओं का, बेरोजगार संगठन का और राज्य के लोगों का कि हम राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए केंद्रीय एजेंसी से आप जांच करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज हम उद्योग की बात करते हैं तो लगातार रुद्रपुर, सेलागोई, हरिद्वार से सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियां पलायन कर रही हैं, सैकड़ों की संख्या में। हम आज इन्वेस्टर मीट तो करवा रहे हैं, लेकिन जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हैं उन्हें रोकने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आज हम जो हमारे विकास के अलावा जो हमारी कमियां हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम और उत्तराखंड को मजबूत नहीं कर पाएंगे। मैं ये अगर नाम पढ़ूंगा तो 30 नाम करीब हैं, जिसमें एचपी और माइक्रोमैक्स जैसे, जाइडस जैसी बड़ी कंपनियां जिसमें हजारों की संख्या में युवा रोजगार करते थे, वो जो है वो पलायन कर गए, हम उन्हें नहीं रोक पाए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बात करना चाहूंगा। हम शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, असीम विकास हुआ, सभी सरकारों ने किया, लेकिन जो हमारे देश की पहचान थी कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, आज वो हाशिए पर है। आज वहां कोई बाहर का पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये हमारे उत्तराखंड बनने के बाद जो गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर जो पंतनगर विश्वविद्यालय था, उस विद्यालय की साख लगातार गिरती जा रही है, हम उसे नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे हमने 40 यूनिवर्सिटियां तो खोल दी, लेकिन जो हमारे देश का गौरव जो यूनिवर्सिटी थी, जो हमारे उत्तराखंड में थी, हम उसे आज नहीं संभाल पा रहे हैं। हम बात किसानों की कर रहे हैं, किसानों के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आज किसानों का सीजन है। आज आप पता कर लीजिए, जो धान क्रय केंद्र है वहां किसान कितना धान बेच पा रहा है। क्या हम किसानों को उनके सरकारी मूल्य पर धान, उसकी फसल को खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। वो आज जो सरकारी क्रय केंद्र हैं उन्हें नियमों के खिलाफ ठेकेदारों को दे दिया जाता है, जो ठेकेदार किसान का खून चूसने का काम कर रहे हैं। मैं बात करता हूं हमारे प्रदेश के टीडीसी को, कृषि के लिए उस टीडीसी को पूरे हिंदुस्तान में वहां से बीज जाता था। आज उस टीडीसी के क्या हालात हैं? हम बात कर रहे हैं किसानों के सशक्तिकरण की, जो एक धरोहर हमारे पास थी, हम उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। टीडीसी खत्म हो गया है। बीच में टीडीसी घोटाला भी बहुत चर्चाओं में आया था, जो वहां के सामान था, कितने कौड़ियों के भाव उन्हें बेच दिया गया। ये चिंता का विषय है, ये गंभीरता का विषय है, ये हमें सोचना पड़ेगा। आज
हम बात किसानों की कर रहे हैं। अन्य राज्यों की तरह हम किसानों को क्यों बिजली में सब्सिडी नहीं दे पा रहे खेती के समय में? हम किसानों को आज समय पर क्यों खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? आज गेहूं बोना है किसानों ने और किसानों को कहीं खाद नहीं मिल रही है, किसान लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है। हम इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बात करता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, मुआवजे की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? एक गरीब आदमी झोपड़ी में रहता है और झोपड़ी में आग लग जाती है, पानी से बह जाती है, उसका सारा सामान जल जाता है, तो सरकार मुआवजे के रूप में उसे 3500 रुपए देती है। उस 3500 रुपए से उस गरीब आदमी का क्या भला हो सकता है? ये सोचने की जरूरत है, हमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है। अगर हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये जो हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि 47 में हम यहां पहुंच जाएंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे, कहीं नहीं पहुंचने वाले। मैं अध्यक्ष जी समाप्त करें। अध्यक्ष जी सबको मौका दे रहे हैं। 25 साल की बात 5 मिनट में तो नहीं हो सकती। 5 मिनट में नहीं, 10-12 मिनट हो गए। महिला सुरक्षा की बात, आज शराब की दुकान को सुरक्षा मिल सकती है लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकती। अंकिता हत्याकांड एक महिला के साथ जघन्य अपराध नहीं, वो उस 25 साल में जो महिला अपने अंदर उस ताकत लाई थी कि घर से निकलकर उस पहाड़ के एक छोटे से घर में वो रहती थी, निकलकर शहर आकर लड़कों की तरह रोजगार कर सके, उस आत्मविश्वास पर हमारी आघात हुआ है। अगर सरकार मजबूती से पैरवी कर यह संदेश देती कि महिलाएं सुरक्षित हैं और कठोर और कार्रवाई करती तो आज हमारी जो गांव की महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों को रोजगार के लिए बाहर जाने में घबराती नहीं, चिंता नहीं करती। मैं रोजगार सुरक्षा की बात करता हूं। अभी सैन्य धाम का उद्घाटन हो रहा है, सैनिक की बात होती है, पूर्व सैनिक की बात होती है, लेकिन जब पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों को नियमितीकरण करने की बात होती है, जो उपनल से लगे हुए हैं 22,000 कर्मचारी, जिसमें से 18,000 कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित हैं, क्यों सरकार संकोच कर रही है? क्यों सरकार जो भूतपूर्व सैनिक या सैनिकों पर क्यों ढगोसला कर रही है? क्यों नहीं उन्हें सरकार नियमावली बनाकर समान कार्य समान वेतन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं उन्हें नियमित करने का काम कर रही है? क्यों अतिथि शिक्षक रोज स्कूल जाते वक्त सोचता है अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, कब हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, कब हमारी नौकरी चली जाएगी? क्यों जो मनरेगा कर्मचारी राजस्थान और हिमाचल में जिनको कंटीजेंसी कटती है, जिनके पास बजट भी है, क्यों नहीं उन्हें नियमितीकरण किया जा रहा है? जब राजस्थान कर सकता है, जब हिमाचल कर सकता है, तो उत्तराखंड क्यों नहीं कर सकता? उत्तराखंड के युवाओं ने इस रोजगार को, जो हमारा प्रदेश का आंदोलन है, इस राज्य गठन के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका युवाओं की थी, महिलाओं की थी, पूर्व सैनिकों की थी। आज वो तीनों ही हाशिए में क्यों है? मैं ये आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं 15 साल की बात। आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहां कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। कुछ भला भी तो हुआ होगा, वो तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। भला हो गया उसका। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है? तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे सब जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं। पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। इन 25 सालों में प्रदेश में रोजगार को बेचने वाले अपराधी जवान हुए हैं। इस उत्तराखंड में उन आंदोलनकारी जो आज भी हमारे खटिया में 253 है, उसी ग्राउंड में है जिस ग्राउंड में 800 लोग हुए हैं, उसमें से 3 लोग तो स्वर्ग सिधार गए, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं लेकिन ये सच्चाई है और जब तक हम सच्चाई नहीं स्वीकारेंगे तब तक इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला, ये प्रदेश आगे नहीं जाने वाला। आज कल की घटना है, प्रोटोकॉल मंत्री जी से मैं कह रहा था कि अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि की बात को सुनने को तैयार नहीं है, फोन उठाने को तैयार नहीं है। क्यों इतने अधिकारी बेलगाम हो गए? तो उसके भी कारण है। हल्द्वानी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 9 लोग की मृत्यु हो जाती है, 9 लोग मर जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग 2 साल से जेल में हैं। अधिकारियों की कमी के कारण, उनकी योजना की कमी के कारण एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष जी, अधिकारियों का भय खत्म हो गया।
इस प्रदेश में अगर हम कहीं जाते हैं, हमारे एक बड़े भाई है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं बेंगलोर में, और वो कार्टून बनाते हैं, गेम बनाते हैं, और बेंगलोर में कम से कम 1000 आदमी उनके यहां काम करता है। वहां एक वो संस्था चलाते हैं, उस संस्था में फ्री में वो एजुकेशन देते हैं और उनको रोजगार देते हैं। वो उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड के अधिकारी उसे मिले, तो उनका ये एक्सपीरियंस था। वो यहां आकर खुद पैसे लगाकर युवाओं को पढ़ाकर और फिर रोजगार देने का काम शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कहा यार कि बहुत हो गया, अब 50 साल के हो गए, अपने राज्य के लिए कुछ करने का मन है। तो बोले तुम्हारा राज्य तो बड़ा ही अनोखा है भाई, हम योजना बताने के लिए गए, अधिकारी पहले कहता कि हमें क्या मिलेगा, राज्य को क्या मिलेगा, वो तो बात की बात है। 10 साल तो कांग्रेस की सरकार भी रही। समाप्त करिए। भाजपा कांग्रेस की सरकार भी मैं रही। भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आप 25 सालों की बात कर रहा हूं। तो 25 साल में 10 साल तो आपकी सरकार भी रही। बात समाप्त करिए। 25 साल की बात कर रहा हूं, तो 10 वो साल तो कहते आपकी हैं सरकार भी रही। हमारी सरकार भी रही। मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं बात भ्रष्टाचार के खिलाफ की कर रहा हूं, किसी सरकार की नहीं कर रहा हूं। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात कर रहा हूं। जो हावी होती हुई नौकरशाही है, जो भ्रष्ट नौकरशाही है, उसको लगाम लगाने की बात कर रहा हूं। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आज राज्य की रजत जयंती के अवसर पर ये सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में हमें वो बात करनी चाहिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कि हम राज्य को आगे ले जा सकें, हम राज्य को आगे ले जा सकें। अभी न कुछ अच्छे काम भी तो हुए हैं ना, उनका तो एक जिक्र नहीं किया आपने। कई पूरे भाषण में एक अच्छे काम का जिक्र किया है, तो आप बता दीजिए। समाप्त करिए। मसूरी अच्छा में भुवन भाई, अधिकारी का नाम बता दो जिसने पैसे मांगे, उस अधिकारी का नाम बता दो जिसने बताएंगे, वही बताएंगे। पैसे मांगता है। मसूरी में आप करिए। मसूरी में भाई, जॉर्ज जब एवरेस्ट इतने दावे के साथ सदन में बोल रहे हैं तो बताना चाहिए, दिक्कत क्या आपस है? में बातचीत खाली हवा बात बताइए क्या होगा? जिसने मांगे हैं तो बताइए जो है। जिसका बाजार भाव समाप्त 60,000 करिए। करोड़ है, 22 करोड़ इन्वेस्टमेंट माननीय करके सदस्य 15 की करोड़ बात को 15 लाख समाप्त के लिए करिए। सरकार ने दे दिया। समाप्त करिए अपनी बात आदरणीय को। अध्यक्ष जी, तारीफ कर देते हैं, आदरणीय अध्यक्ष समाप्त, जी, आपस में अगर बातचीत हम करें। इन कड़वे घूंटों को नहीं पी पाएंगे, इस कड़वे सच को नहीं स्वीकार पाएंगे, तो हम राज्य को आगे ले जाने में अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे। ये हमें स्वीकारने होंगे, ये हमें सुधारने बात होंगे। समाप्त करिए। अगर स्वीकार कर सुधारेंगे नहीं तो हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। नशा गांव गांव पहुंच गया है। समाप्त करिए जो अपनी बात बेरोजगार को। घूम रहा है, पहाड़ का पानी और 20 पहाड़ की मिनट से जवानी, ज्यादा पहाड़ हो के चुके काम हैं, नहीं आ अब पा आप रही है। बैठिए। अगर हम लोगों के यहाँ रहते हुए माननीय सदस्य बैठिए। 10% 36 अब बैठिए। यूसीसी के साथ आया, आज तक 10% अब आप बैठिए। माननीय सदस्य। बच्चे आश्रित नहीं ले पा रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है अध्यक्ष जी? बैठिए। उसके लिए भी आप विशेष सत्र बैठिए। बुलाया गया था। आप कह उस चुके विशेष हैं सत्र अपनी में बात। वो 10% आप दोबारा ना बोले, बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, कड़वी बातें अगर नहीं कही आप जाएंगी अपनी तो कड़वी सुधार- पीठ के आदेश को सबने मानना चाहिए। आप तो उपनेता सदन है, पीठ का आदेश मानना चाहिए आपने। आप ना बोले, आप आपका बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन यहाँ से